शीतला यहाँ जो हम बात आज करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग तैयारी तो कर लेते हो, आप लोग किसी भी बोर्ड में नाम लिखवा लेते हो, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, अच्छे अच्छे कोचिंग भी लेते हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं आपके पढ़ाया बातों से अलग होता है। तो बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सिलेबस चेंज हो गया, कि हमें समझ नहीं आया। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जैसे जिस कक्षा में पढ़ते हो, बोर्ड एग्ज़ाम जो मैक्सिमम होता है वो या तो 10वीं क्लास में होता है या 12वीं क्लास में होता है। और यहाँ पर एक बात निर्धारित होती है कि आपका 40% जो होगा आपको किताबों से आएगा और 60% जो है बाहरी से होता है। लेकिन आज देखा जाए तो हर स्कूल में, हर जगह जो है, हर एक इंस्टीट्यूट में यही बात निर्धारित की जाती है कि बच्चों का सिलेबस पहले हमें पूरा करना है, और वो लोग सिलेबस पूरा करने में ही साल लगा देती हैं। तो मेन बात तो ये आ गया कि जो 60% की उन्होंने तैयारी नहीं करवाई है उसका क्या होगा। और ये लोग पेपर देने चले जाती हैं, और जब ये पेपर देने जाते हैं तो देखते हैं कि भाई सिलेबस तो ये तो हमने किया ही नहीं, तो सिलेबस में आ कैसे गया। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं सच्चाई कि जब आप किताब के जो है पॉइंट पढ़ते हो तो उन्हीं में से ये शब्द जो होते हैं कहीं कहीं बीच से आ जाते हैं। तो एग्जामिनर जो है उसी क्वेश्चन को बना के आपको पेपर में दे देता है। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि भाई हमने तो कभी सुना ही नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। या तो आप टेक्स्ट के क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, या आपको कुछ यूट्यूब पे कहीं मिल जाता है उस क्वेश्चन को पढ़ के चले जाते हो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। अब हर जगह यही रहता है, पूरी तरह से आपको ये बोला रहता है कि हाँ ये पेपर आएगा, कर लो जल्दी फटाफट, और आप यूट्यूब पर देखने लग जाते हो। वास्तविकता तो आप भूल जाते हो कि वास्तविकता यहाँ कहीं से आना ही नहीं है, वो आएगा आपके किताब से ही आएगा जो आपने इग्नोर कर दिया है। आज देखा जाए तो यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाने वाले टीचरों की कमी नहीं है, और अच्छे भी पढ़ाते हैं, मैं ये गलत नहीं कह सकता, सब पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चों, ये आपके भविष्य की बात यहाँ पर आ जाती है। मैंने बहुत से बच्चों से ये बात सुना है कि हम पेपर में तैयारी करके जाते हैं तो सिर्फ वहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन हमें आ रहा होता है, बाकी क्वेश्चन हमें आ ही नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 9th 12th और जो है 12वीं कक्षा में आपका दिमाग का नॉलेज चेक होता है। रूल तो यही कहती है कि वहाँ पर आपको नॉलेज के हिसाब से आपका जो है ब्रेन का चेक होता है कि आपको कितना कैपेबल हो। भारत सरकार भी यही कहती है कि भाई बच्चों अपने समझ से कार्य करना चाहिए। लेकिन आज तो ना तो पढ़े लिखे लोग समझदारी वाले काम कर रहे हैं, ना अनपढ़ लोग काम कर रहे हैं। जहाँ लालच की पिटारा होती है उसी तरफ बह जाती हैं, लेकिन आपका भविष्य खराब हो जाता है इस बेस पे। तो कभी भी एग्ज़ाम देने जाओ तो इस बात पे आप ध्यान रखो। सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चनों को समझो कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, और क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आप किताब को अध्ययन करोगे, क्योंकि साल भर का समय मिलता है। साल भर में अगर आप ढंग से अच्छे से पढ़ोगे किताबों को तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कहते हैं आज आधुनिक युग में लोग मोबाइलों के पीछे भागते ही चले जा रहे हैं, किताब कॉपियों को तो उठाते तक भी नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो एक कॉपी में जो है उन्होंने 10वीं भी कर लिया होगा, 12वीं भी कर लिए होंगे। ना तो स्कूल वाले इतना जोर देते हैं, स्कूल वाले भी यही कहते हैं कि भाई जाओ नेट से चेक कर लेना, नेट में क्वेश्चन ढूंढ लेना, लिख लेना 10 क्वेश्चन। अब बच्चों को जो मर्जी आता है लिख लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना होता है उससे वो परे हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एग्ज़ाम में देखा जाए तो हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चनों को बारीकी से समझना है और उसके जो एनालाइज करना है कि भाई कोई आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन देने का 2 तरीके होते हैं और चेक करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन को पॉइंट व्यू लिखो, जो क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर को जो है पॉइंट व्यू लिखो, अगर वो आपको समझ है तो। और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करो जो आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि पहले ही आप गलत करते चले जाओगे, काटा मारते चले जाओगे तो एग्जामिनर को गलत इम्पैक्ट पड़ेगा पहले ही, जो सबसे बड़ा सरदर्द बनता है। इसलिए जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है पहले उसको अटैम्प्ट कीजिए, लेकिन पॉइंट व्यू दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉइंट जो है क्लियर सब बातें बोलती है। अगर उसको आप पैराग्राफ के रूप में लिखते हो तो एग्जामिनर पर डिपेंड हो जाता है कि आपको मार्क्स जितना देगा उतना दे सकता है। वो 10 में से 2 भी नंबर दे सकता है, 5 भी दे सकता है, लेकिन जो आपने पॉइंट व्यू लिखा है उसमें एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता अगर आपका सही है तो। रूल तो यही कहता है। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम करने जाओ तो जनरल सी बात ये बात ध्यान जरूर दो कि हमने उसको पॉइंट व्यू देना है। जो क्वेश्चन मुझे पहले आता है उस पर हमें
ध्यान देना है। और चेक करने वाले भी इस बात पे एनालाइज हमेशा करते हैं। तो ये ज़रूरी बात है। बेशकली आज देखा जाए तो चेक करने वाले भी जो होते हैं अलग ही पेतरा अपनाते हैं। कहते हैं न्यूज़ में कुछ और दिखा रहे होते हैं और जिनके सारे बच्चों को पास करके रख देते हैं, क्योंकि उनका भी चेक करने का मूड नहीं होता। सरकार में कुछ कहते हैं ना, कुछ करने का किसी को मूड ही नहीं है। चेक करने वाले भी बहुत ही सुस्ती तरीक़ा से चेक करते हैं। अगर मैं विश्वास दिलाता हूँ और कोई बच्चों का अगर टॉपर का भी पेपर अगर उठा के आप देख लोगे ना, तो आपको सारी हकीकत आपको पता लग जाएगा। मैं ये बात जानता हूँ, कोई भी टॉपर हो, किसी भी राज्य का हो, एक बार उसका पेपर लाके पूरा मीडिया के सामने रख के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि टीचर ने कितनी महानता से उस पेपर को चेक किया है। और सच्चाई है ये, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। वो उनको भी पता होता है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं, लेकिन जो ये नंबर देने की जो खेल चल रही है ना, ये बहुत ही गलत सिस्टम है। कहते हैं जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता नहीं होगी तब तक भारत जो है कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कभी भी पेपर देने जाओ तो क्वेश्चनों को बहुत ही सिस्टमैटिक, गलतियां कम करो और साफ सुथरा रखो। और ये महत्वपूर्ण है। कम से कम आप फेल कभी नहीं होगी और जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे। जो ईमानदारी से करेगा, जो मेहनत से करेगा, उसको जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितया